form correctly, the person receiving it may very well discredit the standing of the company that has sent it out. The usual parts of business letter are as follows: heading, inside address, salutation, body of the letter, complimentary clause, signature, reference initials, enclosures, copy distribution and postscript और postscript. My dear students, हम जब भी बिजनेस लेटर सेंड करेंगे, हम सेंड करेंगे मतलब you as a representative of an organization, you as a manager of the organization, you as a employee of any company sends a business letter to the other person or to the other company. What are the various things you must remember? आपने कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए? ऐसा कहा जाता है, अगर आप एप्रोप्रिएट फॉर्म में, अगर आप एप्रोप्रिएट लेआउट में, अगर आप एप्रोप्रिएट वर्ड्स में बिजनेस लेटर नहीं लिखोगे तो वो आपके कंपनी का, वो आपके फर्म का, वो आपके ऑर्गेनाइजेशन का इंप्रेशन खराब करता है. ये तो बात ऐसी हुई कि किसी सेल्समैन ने किसी क्लाइंट को कांटेक्ट किया है और वो सेल्समैन मिलने के लिए जाता है उस क्लाइंट को, और उस सेल्समैन ने, हम ग्राउंड पे जो ट्रैक सूट की पैंट पहनते हैं वो पैंट पहनी है, ऊपर वो नाइट टी शर्ट पहना है और नीचे स्पोर्ट्स शूज पहने हैं, और वो अपने कंपनी की तरफ से क्लाइंट को मिलने गया है. इट इज एज बैड एज अ inappropriate business letter. मतलब वो सेल्समैन ना केवल अपना इंप्रेशन खराब कर रहा है, बट जिस कंपनी को वो रिप्रेजेंट कर रहा है उस कंपनी का भी इंप्रेशन वो सेल्समैन डाउन कर रहा है. बिजनेस लेटर एक सेल्समैन की तरह काम करता है. अगर आपने बिजनेस लेटर लिखते टाइम फॉर्मल चीजों का ध्यान नहीं रखा, अगर आपने बिजनेस लेटर लिखते टाइम एप्रोप्रिएट वर्ड्स, एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं किया, तो वो बिजनेस लेटर आपके कंपनी का इंप्रेशन, ब्रांड वैल्यू खराब कर सकते हैं. इसलिए जब भी आप बिजनेस लेटर लिखोगे तो हेडिंग, इनसाइड एड्रेस, सैल्यूटेशन, बॉडी ऑफ द लेटर, कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, इन सारी चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए. नाउ वी विल अंडरस्टैंड एंड स्टडी व्हाट इज अ हेडिंग ऑफ द बिजनेस लेटर, व्हाट इज इनसाइड एड्रेस एंड व्हाट इज सैल्यूटेशन. बाकी की चीजें हम कल की लेक्चर में देखेंगे. सबसे पहले हम स्टडी करेंगे व्हाट इज अ heading of a business letter. Heading or a letterhead contains information relating to the name of the firm and its address. It is usually to provide the following information in the heading, which is the firm's name, firm's address, nature of firm's business, symbols, trademarks, telephone number, telex number, fax number, email address, website, reference, etc. Many firms prefer to put much of this information at the bottom of the letterhead, where we may call it as a footer. This place saves the top of the letterhead from looking clustered up, but the firm's name should be always at the top. My dear students, जब भी बिजनेस लेटर लिखा जाएगा, जब भी बिजनेस लेटर आप लिखोगे, ये इंश्योर करना वो लेटर हेड पे ही लिखना है. लेटर हेड में हेडिंग होता है. हेडिंग मतलब कंपनी का नाम. हेडिंग में क्या क्या आएगा? हेडिंग में आएगा कंपनी का नाम, हेडिंग में आएगा कंपनी का एड्रेस, हेडिंग में आएगा कंपनी का बिजनेस, हेडिंग में आएगा कंपनी का वेबसाइट, फोन नंबर,
टेलेक्स नंबर, फैक्स नंबर। क्लियर? कुछ कुछ कंपनियां क्या करती है, हेडिंग में सिर्फ कंपनी का नाम, डेट देती है, और वो कंपनी का जो एड्रेस है वो पेपर के एकदम नीचे फुटर में देती है, तो वो भी चल सकता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कंपनी का नाम कंपनी का बिजनेस शो करता है, तो कोई बात नहीं, आपको वापिस से नेचर ऑफ बिजनेस लिखने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ कुछ कंपनी के नाम को एक शब्द में, एक लाइन में आप नेचर ऑफ बिजनेस लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पे नटराज बुक कंपनी का एक लेटर हेड दिखाया है। नटराज बुक कंपनी, नाम में ही कंपनी का बिजनेस आ जाता है, बुक से रिलेटेड है, तो उसमें नेचर ऑफ बिजनेस अलग से लिखने की जरूरत। लेकिन अगर आप नीचे देखोगे, सरगम राम एंड सन्स, सरगम राम एंड सन्स में कहीं पर भी ये कंपनी किस बिजनेस में है ये समझ में नहीं आता है, तो नीचे लिख दिया है सरगम राम एंड सन्स पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स। जैसे ही आपने पब्लिशर और बुक सेलर्स लिखा, आपको समझ में आया ये कंपनी किस चीज में बिजनेस करती है। तो नाउ इट इज वेरी मच क्लियर टू यू ऑल, जब भी बिजनेस लेटर लिखा जाएगा, हेडिंग होगा, हेडिंग में फर्म का नाम होगा, एड्रेस होगा। हेडिंग के बाद क्या जरूरी है बिजनेस लेटर में, डेट लिखना, या तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में या तो पेपर के राइट साइड में डेट लिखना जरूरी है। डेट इज नथिंग बट putting the date on every letter is very important. It enables quick reference in future, for future, and it helps in prompt action and orderly filing. डेट लिखना किसी भी लेटर पे जरूरी होता है, क्योंकि वो फ्यूचर रेफरेंस के लिए भी रेफर किया जा सकता है, उसके साथ साथ फाइलिंग में ऑर्डरली उसको रखने के लिए डेट लिखना जरूरी होता है। जब भी आप डेट लिखोगे तो ये आप इंश्योर करिएगा कि वो या तो राइट साइड में या तो एक्सट्रीम लेफ्ट साइड में उसे लिखना है, और मंथ, डेट और ईयर पूरा उसमें लिखना है। पुराने जमाने में रजिस्टर्ड ऐसा ऊपर लिखते थे, यूपीसी यानी अंडर पोस्टल सर्टिफिकेट, लेकिन आजकल बहुत बार ये जो लेटर है वो ईमेल के थ्रू लिखा जाता है, तो इसकी अभी कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? समटाइम्स रेफरेंस इज ऑल्सो रिटन इन एन लेटर। वो रेफरेंस में क्या करते हैं, जब भी आपको कोई दूसरे फर्म से, कोई दूसरे एम्प्लॉय से, कोई दूसरे इंडिविजुअल से आपके बिजनेस को कोई लेटर, बिजनेस लेटर रिसीव होता है और आप उसको रिप्लाई करते हो, तो वो रिप्लाई में आपने रेफरेंस देना चाहिए कि आप किस रेफरेंस से वो बिजनेस लेटर लिख रहे हो। तो रेफरेंस में भी गिवन इन एन लेटर। जब आप एप्लीकेशन लेटर लिखते हो किसी कंपनी को, तो आप उधर भी रेफरेंस देते हो कि हमने डेली सकाळ में, डेली लोकमत में, डेली टाइम्स ऑफ इंडिया में ये तारीख को आपका एडवर्टाइजमेंट देखा था, उस रेफरेंस से हम आपको लेटर लिख रहे हैं। मतलब रेफरेंस लिखना मस्ट नहीं है, लेकिन अगर आप किसी पुराने लेटर के रेफरेंस में वो लिख रहे हैं तो आपने रेफरेंस लिखना चाहिए। उसके बाद क्या जरूरी है किसी भी बिजनेस लेटर में, उसके बाद किसी भी बिजनेस लेटर में इनसाइड एड्रेस होना जरूरी है। इनसाइड एड्रेस मतलब क्या? द इनसाइड एड्रेस contains the name and address of the firm or the individual to whom the letter is written. हम जिस भी फर्म को लेटर लिख रहे हैं, हम जिस भी व्यक्ति को लेटर लिख रहे हैं, उसका नाम और एड्रेस इनसाइड एड्रेस में आता है। This makes a record on the copy.
which serves to identify the letter for filing purpose. It also helps the outward clerk to write the same address on the cover. It should be written below the reference line, leaving some space. Also, it should start from left margin and may be written either in the indented state form or the block form. It should be noted that while the outside address is on to be written in full, whereas inside address may be written in brief. देखो, inside address जब हम लेटर के अंदर पेपर पे लिखते हैं तो वो शॉर्ट में होना चाहिए. यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल दिया है. जब हम इनसाइड एड्रेस लिखते हैं तो श्रीराम मिल्स लिमिटेड पुणे शॉर्ट में लिखने का, क्योंकि ये जो इनसाइड एड्रेस होता है वो आप लेटर पे लिखते हो, मतलब जिसमें आप मेन बॉडी ऑफ द लेटर होगा उसमें लिखते हो. लेकिन जब आप आउटसाइड द एड्रेस लिखते हो तो वो लेटर हम किसी पॉकेट में डालते हैं ना, और उस पॉकेट के ऊपर आपने फुल एड्रेस डालना चाहिए. जैसे कि श्रीराम मिल्स लिमिटेड, राम विलास, फर्ग्यूसन रोड, पुणे 411037. ये फुल एड्रेस है. ये हमेशा जो कवरिंग पॉकेट होता है, जो पैकेट होता है, उसके ऊपर आपने ये एड्रेस लिखना चाहिए. लेकिन जब इनसाइड में लिखोगे तो शॉर्ट में लिखने का. आपने एक फॉर्मल लेटर लिखा है जब आपने फर्स्ट ईयर बीबीए का एडमिशन लिया और आप इंस्टॉलमेंट में फीस भर रहे थे, तो आपने देखा होगा कि वो लेटर लिखते टाइम आपने टू द प्रिंसिपल न्यू आर्ट्स कॉमर्स एंड साइंस कॉलेज ऐसा लेटर लिखा. तो वो जो टू द प्रिंसिपल है वो इनसाइड एड्रेस हुआ. जिस व्यक्ति को आप लेटर लिख रहे हो उस व्यक्ति का नाम और एड्रेस इनसाइड एड्रेस में आता है. चलो आगे जाएंगे. और क्या है? अब आता है एड्रेसिंग इंडिव्हिज्युअल्स. जेव्हा आपण एखाद्या इंडिव्हिज्युअलला ते पत्र लिहित असतो किंवा जब हम बिजनेस लेटर किसी इंडिविजुअल को लिखते हैं तो उसके नाम से पहले मिस्टर या श्री लगाते हैं. वो चाहे मैरिड हो या अनमैरिड है, बट मिस्टर और श्री सिर्फ मेन के लिए लगाते हैं. वुमेन के लिए मिस लगाते हैं या मिसेस और श्रीमती लगाते हैं. जब मैरिड वुमन है तो श्रीमती लगाते हैं और मिसेस लगाते हैं. लेकिन अगर आपने सिर्फ MS फुल स्टॉप दे के लिखा है तो मैरिड और अनमैरिड दोनों वुमेन के लिए लगाते हैं. जब भी आप फर्म के नाम को लिखोगे तो उधर मेसर्स लगाते हैं, MESSRS. मेसर्स प्लूरल है मिस्टर का, मिस्टर का प्लूरल मेसर्स है. क्लियर? लेकिन जब भी आप इंडिविजुअल का नाम लिखोगे उसके पीछे डॉक्टर, कर्नल, राव बहादुर, रेवरेंड, पद्मश्री ऐसा लिखोगे तो आप मिस्टर और पद्मश्री, मिस्टर और डॉक्टर, मिस्टर और प्रोफेसर एक साथ नहीं लिख सकते हो. या तो प्रोफेसर मंगेश वाघमारे लिखो या तो मिस्टर मंगेश वाघमारे लिखो. आप या तो डॉक्टर मंगेश वाघमारे लिखो या तो मिस्टर मंगेश वाघमारे लिखो. आप ऐसा नहीं लिख सकते हो मिस्टर डॉक्टर मंगेश वाघमारे. ऐसा आप बिजनेस लेटर में, फॉर्मल लेटर में नहीं लिख सकते हो. ओके. समटाइम्स नाम लिखने के लिए काइंड अटेंशन ऐसा सेंटेंस या वर्ड भी लिखना पड़ता है. मतलब क्या? अगर आपने इनसाइड एड्रेस में डाला है टू द श्रीराम ऑटोमोबाइल्स लिमिटेड, कंपनी का नाम फर्ग्यूसन कॉलेज रोड पुणे, नीचे आपने लिखा काइंड अटेंशन
मिस्टर सोहम शाह। तो इसका मतलब ये होता है कि श्रीराम कंपनी जो है वो श्रीराम कंपनी में जो सोहम शाह काम करते हैं उनके लिए ये लेटर लिखा गया है। नो डाउट दिस लेटर इज रिटन टू द कंपनी और अ फर्म। बस उस कंपनी में, उस फर्म में किसको? सोहम शाह। तो कभी कभी काइंड अटेंशन भी लिखा जाता है। Now what is salutation in a business letter? The salutation is the complimentary greeting with which the writer opens his letter. It is written equivalent to conversational hello. It should be written below the inside address or kind attention के नीचे इसे लिखना चाहिए। सैल्यूटेशन मतलब क्या? जब हम इनसाइड एड्रेस के नीचे काइंड अटेंशन के नीचे लिखते हैं डियर सर, डियर मैडम, ऐसा लिखने के बाद हम मेन पैराग्राफ को लिखने के लिए शुरुआत करते हैं। तो ये जो डियर सर है, ये जो डियर मैडम है, या रिस्पेक्टेड सर है, रिस्पेक्टेड मैडम है, इसको बिजनेस लेटर की भाषा में सैल्यूटेशन कहा जाता है। जब आपने प्रिंसिपल सर को लेटर लिखा तब आपने इनसाइड एड्रेस के नीचे रिस्पेक्टेड सर लिखा। जब आप कंपनी की तरफ से दूसरे इंडिविजुअल को लेटर लिखोगे तो डियर सर या तो डियर मैडम लिखते हो। डियर सर, डियर मैडम। हॅलो, नमस्कार सर, एक 5 मिनिटात लेक्चर संपतच आलंय माझं, 4थं लेक्चर होतं। हा, काय म्हटले? कॅन्टीनला थांबले का? लेक्चर संपल्यावर येतो सर. हा, ओके ओके सर. तर आपण डियर सर किंवा डियर मॅडम असं लिहित असतो सॅल्युटेशन मध्ये. थोडक्यात काय, जेव्हा पण आपण बिझनेस लेटर लिहितो तो बिझनेस लेटर लिहिण्याचे काही नियम आहेत, काही गोष्टी आहेत, त्या फॉलोच कराव्या लागतात. उदाहरणार्थ कुठलंही बिझनेस लेटर लिहिताना, म्हणजे आता समजा उदाहरणार्थ हे एक पेज आहे, बरोबर? तर या पेज मध्ये इथं हेडिंग आलं पाहिजे, इथं डेट आली पाहिजे, बरोबर? इथं इनसाइड ऍड्रेस आला पाहिजे, इथं काइंड अटेन्शन मिस्टर, काय जे कोणी व्यक्ती असेल त्याचं नाव आलं पाहिजे, आणि इथं सॅल्युटेशन आलं पाहिजे. ओके. त्याच्या खाली जी असते ही जागा, तिथं बॉडी ऑफ द लेटर असतं. बॉडी ऑफ द लेटर म्हणजे काय? इंट्रोडक्टरी काहीतरी ओळी, त्याच्यामुळे ज्या कारणासाठी लेटर दिलेलं आहे ते, आणि धन्यवाद वगैरे त्याची लाईन, आणि त्याच्या खाली काय आलं पाहिजे? सिग्नेचर आलं पाहिजे. अशा प्रकारे कुठल्याही बिझनेस लेटरचं फॉर्मॅट असतं. आता इंट्रोडक्टरी पॅराग्राफ म्हणजे काय? मेन बॉडी ऑफ द लेटर म्हणजे काय? कॉम्प्लिमेंटरी क्लोज म्हणजे काय? सिग्नेचर म्हणजे काय? एन्क्लोजर म्हणजे काय? हे आपण उद्याच्या लेक्चर मध्ये पाहणार आहोत. आतापुरतं आपण इथेच थांबणार आहोत. We are going to stop here only. Tomorrow we will meet with remaining points in the structure of the business letter or layout of the business letter. Clear? We will stop here. Thank you very much for your kind listening. Have a nice day. Bye bye. Thank you everyone. Bye bye. Have a nice day. We will stop here.